हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आप देख रहे हैं बाबू 2024 का ये इंग्लिश का वायरल पेपर सीधे 2 मार्च को छप के आएगा। सीधे 2 मार्च को छप के आएगा। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही बेस्ट तरीका से सरल शब्दों में इसका पूरा हिंदी में भी अर्थ के साथ इसका फुल सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है बाबू, एक एक क्वेश्चन का कैसे कॉपी लेके आना है 2 मार्च को, ताकि इंग्लिश में आप 98 लेके आए। आज की वीडियो आप सबके लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से बोलूं ना तो एकदम खास है। 98% जिसको भी लाना है प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो पूरा देख लीजिए। प्यारा सा लाइक कर देना बाबू। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को बस 1000 लाइक पहुंचवा दीजिए। प्यारा सा लाइक कीजिए, क्योंकि आज हम निचोड़ के रख देंगे इस पेपर को पूरा निचोड़, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद बोर्ड एग्जाम की कॉपी। तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पे नए हैं बाबू तो सब्सक्राइब फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास जो है ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब लोग जुड़ जाइए, फटाफट से ध्यान से देखिएगा बाबू। सबसे पहले जो आपका इंग्लिश का पेपर आएगा 2 मार्च को, कैसे सॉल्व करना है, एक एक चीज जानकारी होना चाहिए ना। बहुत सारे बच्चे तैयार कर लेते हैं, फिर भी डर के मारे जो है कॉपी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। क्या गलती नहीं करना, सारा चीज इस वीडियो में सीखेंगे। पूरी A to Z आपकी इंग्लिश की क्लास यहां से सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इंग्लिश का जो पेपर आएगा, समय जो रहेगा टाइमिंग प्यारे स्टूडेंट 3 घंटे 15 मिनट का सेम रहेगा बाबू, सेम। और मैक्सिमम मार्क्स का मतलब अधिकतम आपका जो पेपर रहेगा 100 नंबर का। सबको मालूम है ना प्यारे स्टूडेंट, 100 नंबर का रहेगा बाबू। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि नोट नहीं पढ़ेंगे आप, और नोट नहीं पढ़ेंगे तो आगे का क्वेश्चन छूटेगा, और छूटेगा तो उतना नंबर कटेगा भाई। पूरा जानकारी एक एक चीज का निचोड़ देंगे। देखिए नोट पढ़िए पहले के फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर द, यहाँ पे कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है बाबू कि सबसे पहले प्रथम में जो 15 मिनट आपके दिए गए हैं प्यारे स्टूडेंट, इसको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितना बड़ा है भाई, उस प्रश्न को करने में कितना समय आपका लग सकता है। पूरी जानकारी 15 मिनट में ले लीजिए पेपर का। इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें प्यारे स्टूडेंट। इसका मतलब कि निर्देश, कि क्या निर्देश किया गया है पेपर को करने के लिए भाई। पहला नंबर कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी कि A, B, C एंड D। कह रहा है भैया कि ये जो पेपर है बाबू, ये 4 मतलब सेक्शन में आएगा। A में आएगा, B में आएगा, C में आएगा और D में, 4 सेक्शन में बटा रहेगा भाई। चलिए आगे का जो है यहाँ पे दूसरा नंबर पे आ रहा है स्टूडेंट कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, कि यानी कि सभी जो सेक्शंस हैं, चारों सेक्शन के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। एक भी छोड़ेंगे ना भैया तो आपका नंबर काट देगा एग्जामिनर। और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे डियर स्टूडेंट जितने भी मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरे क्लास कर रहे हैं डीके सर क्लासेस, किसी का नंबर ना कटे, किसी का नहीं कटेगा भाई। पूरी जानकारी मेरे से लीजिए। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है अंकित है उस प्रश्न के आगे, है ना। इसके बाद जो है 4 नंबर, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। कह रहा है बाबू कि सबसे पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद ही उसका आंसर देने की कोशिश करें। चलिए निर्देश आपने पढ़ लिया, पूरी जानकारी हो गई ना। अब यहां से आपका सेक्शन स्टार्ट, आपका सेक्शन स्टार्ट होता है प्यारे रसगुल्लो। सेक्शन जो होगा ये ए वाला जो होगा बाबू, ये आपका रीडिंग से होगा। किससे होगा प्यारे स्टूडेंट? रीडिंग से होगा भैया। और रीडिंग से आपको 15 नंबर हम दिला के रहेंगे, किसी से छीनने नहीं देंगे आपका हक। 15 नंबर हम दिलाएंगे। कैसे लेंगे भैया? पूरी जानकारी रहेगा ना तो छीन के रख देंगे, एक एक नंबर की जानकारी इकट्ठा कराएंगे। चलिए पहला जो क्वेश्चन होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या बोला है बाबू कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इसके बाद उसमें जो प्रश्न दिया है उसका आंसर करिए। और बहुत बच्चे तो बोलते हैं सर मुझे इंग्लिश में डर लग रहा है कि पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे सर, क्योंकि देखिए उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो कैसे आंसर निकालेंगे। वो भी चीज, वो भी तरीका मैं सब कुछ बताऊंगा भाई। चिंता मत करें, डरिए मत। पूरा लाइव क्लास हम आपको इंग्लिश में देंगे। जितना भी मैं वीडियो हो सकता है कल तक पूरी अपडेट कर देंगे। 5 से 10 20 सारी वीडियोस आ जाएंगी। बस अपडेट करके रखिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। देखिए बाबू क्या है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड by the number of days। क्या है बाबू यहाँ पे कमा है ना कि months and years that he has lived, यहाँ पे कमा है, but by the deeds he has done and by the achievements he has made। क्या बोला है बाबू? पहले इसका अर्थ समझ लीजिए, थोड़ा सा अर्थ समझिए।
मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ डेज, मनुष्यों का जो जीवन है इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। किसके द्वारा? दिन के द्वारा, मंथ्स महीनों के द्वारा, एंड ईयर्स और वर्षों के द्वारा, दैट ही हैज लिव्ड जो रह रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बट क्या है प्यारे स्कूलों, बट बाई द डीड्स जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, ही हैज डन जो उन्होंने अपना कार्य किया है जीवन में, एंड बाई अचीवमेंट और जो उन्होंने अपने कार्य के द्वारा अचीवमेंट पाया है, उपलब्धियां पाया है, ही हैज मेड जो कि करके दिखाया है। तो दो देखिए इसका सीधे सीधा अर्थ हुआ कि मनुष्य का जो जीवन है उसको किसके द्वारा मापा नहीं जाता है, यानी दिन के द्वारा, महीना के द्वारा, सालों के द्वारा, इसके द्वारा नहीं मापा जाता है भैया। इसका जो जीवन का मापन होता है उनके द्वारा जीवन में किए गए कार्यों और उनके द्वारा जीवन में पाए गए उपलब्धियों से मापा जाता है किसी का जीवन। आगे बढ़े भैया, देखिएगा What is the real significance in life is not the quality, क्या है? क्वांटिटी है ना बाबू, क्वांटिटी, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। कह रहे हैं बाबू कि देखिए रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ, जीवन का वास्तविक जो महत्व है वो क्वालिटी से नहीं है, क्वांटिटी से नहीं है, मात्रा दर्शाने से नहीं है भैया। वो किस चीज से है? लेकिन वो है आपके जो अनुभव है, क्वालिटी का गुण है, उससे मापा जाता है। समझ में आ गया? A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in travel pursuits। क्या बोला है इसमें? ध्यान समझिए यहाँ से। A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life। देखिए बाबू, एक छोटा सा जीवन जीना बेहतर है एक लंबे जीवन जीने की अपेक्षा। कह सकते हैं सटीक शब्द में कि एक लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि एक छोटा जीवन जिए। ठीक है ना? क्यों बाबू? कि यहाँ पे कह रहा है ना कि स्पेंट इन ट्रेवल पर्स्प्यूरिट। क्यों? अब देखिए वी लिव इन डिड्स नॉट इन ईयर। देखिए हमें सालों में नहीं जीना है, हमें सालों में नहीं जीना है कि हमें 100 साल जीना है, 150 साल जीना है, इसमें नहीं जीना है बाबू। हमें अपने कार्यों में जीना है कि हमने इतना दिन जिया, बस 20 साल जिए, 50 साल जिए, लेकिन उस साल में कितना कार्य किए उसका योग्य है, उसका महत्व है। साल का महत्व नहीं कि इतना साल जिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिए क्या लिखा है इस पैसेज में कि नोबेल डीड्स यानी कि जो हमारा नेक कार्य है, स्पेंडेड आइडिया जो हमारा शुभ विचार है, एंड फाइन्स और जो सुंदर मतलब व्यवहार है, सेंटिमेंटल्स कंस्टिट्यूशन द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। क्या बोला जा रहा है बाबू कि देखिए जो हमारा वास्तविक धन क्या है, हमारा वास्तविक जो गुण है वो कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर है। हमारा जो गुण है वो उसी का गुणगान होगा जीवन में। ठीक है ना? पूरे संसार में उसी का गुणगान होगा। बाबू देखिए जो पैसेज आपने पढ़ लिया ना, पूरी पढ़ लिया। अब आपको ये चीज हम सिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हार्ड वर्ड है भाई, कहाँ कहाँ पे हार्ड वर्ड है बाबू। जैसे मेजर्ड है, ये थोड़ा सा कठिन वर्ड है ना, इसी को हार्ड वर्ड बोलते हैं। इसके बाद चलेंगे इधर देखिए अचीवमेंट्स है ना, ये अचीवमेंट भी हार्डवर्ड के थ्रू आ जाएगा। इसके बाद सिग्निफिकेंस है ना, ये भी है। क्वांटिटी है ना, इसके बाद एक्सपीरियंस है, एडव्यूअर्स है। ये सारी चीजें जब आपने पैसेज को पढ़ा तो आपको थोड़ा सा जानकारी मिल गया कि कौन सा हार्डवर्ड कहाँ पे दिया है ना, ये तो जानकारी हो गई। अब बट यहाँ पे क्वेश्चन जब करेंगे भैया तो आपको सेक्शन वाइज करना है। तो आज की इस कॉपियां में ना आएंगे, सबसे पहले आपको हम ये फिलअप कराएंगे। सबसे पहले कॉपी भरने का बेस्ट तरीका कि कैसे छापेंगे भैया, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड। इसका मतलब मनुष्यों का जीवन का मापन कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं भाई, यहीं पे लिख दिया है कि मनुष्यों का जीवन का मापन जो है उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसके द्वारा उपलब्धियों के द्वारा मतलब प्राप्त किए गए उपलब्धियों के द्वारा किया जाता है। कैसे करेंगे आइए पहले तो हम आपको ये कॉपी में उस दिन किस दिन भैया 2 मार्च को कैसे भरेंगे। बहुत सारे बच्चे तो इसको कैसे कर रहे हैं, हिंदी में भी लिखेंगे। नहीं भैया इंग्लिश की कॉपी है ना, कैसे लिखेंगे। आइए एक एक चीज थोड़ा सा जानकारी लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे फ्रंट पेज भरने में। देखिए जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक है ना, आपका रोल नंबर मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 की जगह 0, क्योंकि 10 अंक का रोल नंबर है, मैंने इतना लिख दिया। सपोज कीजिए आपका रोल नंबर है, ठीक, मैं सिखा रहा हूं भाई, ये अंकों में हो गया, यानी इसको बोलते हैं डिजिट में लिख लिया। इसी को अब यहाँ पे शब्दों में लिखना है भाई, तो 1 लिखिए। क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट? 1 लिखिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू? 2 लिखिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट?
3 लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू 4, FOUR 4। इसके बाद क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे बाबू। इसके बाद 6 यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 6 लिखिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 8 EIGST 8 लिखेंगे। इसके बाद 9 लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद 0 ZERO। समझ में आ गया। ये चीजें जो है यहाँ पे डिजिट में, यहाँ पे शब्दों में कर दिया, वर्ड्स में। इसी चीज को एक एक शब्दों में, एक एक वर्ड में लिख दिया, कोई दिक्कत? ऐसे ही कॉपी लिखना है इंग्लिश का। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्या है, विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय एवं प्रश्न पत्र में विषय जब जाएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे इंग्लिश, ENGLISH। साफ साफ भरना है, गलती तो हरगिज नहीं करना भैया। प्रश्न पत्र में केवल भरते हैं तो यहाँ पे ओनली लिख दीजिएगा, ओनली। एग्जामिनर समझेगा एकदम टैलेंटेड लड़का सब हेट हुआ भैया। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो प्रश्न पत्र आएगा, जैसे कि ये देखिए 2023 का ये पेपर है 316 AB कोड का, एकदम यही कोड कहलाता है 316 AB कोड। यहाँ पे भरेंगे बाबू, क्या भर देंगे 316 लिख लीजिएगा AB कोड। जो भी आपका पेपर है वही चीज भरिएगा। मैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। परीक्षा का दिन मान लीजिएगा जिस दिन भी पड़े परीक्षा का दिन, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, कुछ भी हो ना, यहाँ पे भर लेंगे कि नहीं? भर लेंगे ना बाबू, भर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा की तिथि मान लीजिए 2 मार्च को। 2 मार्च को कौन सा दिन है यहाँ पे भर लीजिएगा, 2 मार्च यानी कि 2/3/2024 ऐसे लिख लेंगे। एवं जो दिया है यहाँ पे एवं भी लिख लीजिए बाबू, एवं लिख लीजिए। अद्वितीय पाली है यहाँ पे सेकंड लिख दीजिएगा, सेकंड लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे? सेकंड लिख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे SECOND सेकंड लिख लेंगे ना। इसके बाद जो है केंद्र का नाम जो है आपका सेंटर का नाम है, बार बार जहां जा रहे हैं पेपर देने वहां पे लिख लीजिएगा। इसके बाद कक्ष संख्या 2 नंबर में है तो 2 नंबर जो भी है, इसके आगे तो आपको जानकारी है पूर्ण रूप से, है ना। बस यही चीज है ना। यहाँ पे आप बोलेंगे बच्चे कि सर क्या हम इसको हिंदी में भर सकते हैं? भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश लिख लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है ना। इंग्लिश में एकदम ऐसे कॉपी भरना है। अब हम लेके चलते हैं भैया आपको यहाँ पे सोल्यूशन पे, आपको सोल्यूशन पे हम लेके आ चुके हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी दिक्कत आए ना तो हम हैं आपके लिए, इंग्लिश में गर्दा उड़ा देंगे। बस शेयर कर देना अपने दोस्तों में इस वीडियो को। देखिए क्या है, पेपर में क्वेश्चन जो है सेक्शन वाइज करना है। सेक्शन ए में क्या होगा, रीडिंग से। कैसे लिखेंगे बाबू? सबसे पहले कॉपी में आपको कैसे सेक्शन वाइज करने हैं क्वेश्चंस, देखिए ध्यान से। पहले सेक्शन ऊपर लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे। हाँ, आप जिस पेन से हिंदी का पेपर दिए, बायो का दिया या मैथ का दिया है ना, उसी तरीके से बाबू सेक्शन ए पहले ऊपर पेन से, ब्लैक पेन से। इसके बाद रीडिंग से आएगा ना, इसमें क्वेश्चन आप डालना है। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन NU देके फिर नंबर इस तरीके से 1 लिख के और आंसर ANS डाल दीजिएगा। अंडरलाइन कर देना बेहतर दिखने के लिए। जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं ना, सबसे अलग कॉपी आपकी दिखेगी, सुंदर दिखेगी। एग्जामिनर का जो मन होगा गदगद हो जाएगा, फूल में फूल देगा। इस तरीके से लिखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन जो पूछा था ना प्यारे स्टूडेंट, यही पढ़ रहे थे ना पैसेज। इसमें लिखा था हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जाता है। आइए आपको मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर लिख के आना है। देखिए पहले नंबर तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा ए नंबर, कि मैन्स लाइफ इज मेजर्ड बाई हिज डीड, उनके द्वारा किए गए कार्यों एंड अचीवमेंट, और उनके द्वारा पाए गए प्राप्त किए गए उपलब्धियों से किया जाता है। मनुष्यों का जीवन का मापन कैसे कर सकते हैं भैया, कि मैन्स लाइफ इज मेजर्ड बाई हिज डीड एंड अचीवमेंट्स, मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्यों और उसके द्वारा प्राप्त किए गए उपलब्धियों से मापा जाता है। समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बी नंबर, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। कह रहा भैया इसमें क्वेश्चन पूछा है ना कि मतलब किसका वैल्यू ज्यादा है, किस चीज का वैल्यू ज्यादा है, ए शॉर्ट लाइफ का कि छोटा सा जीवन का ज्यादा वैल्यू है, ए लॉन्ग लाइफ या ज्यादा मतलब ज्यादा दिन तक जीने का वैल्यू, किस जीवन का सबसे ज्यादा वैल्यू है, शॉर्ट लाइफ का या लॉन्ग लाइफ का। इसका आंसर देखिए देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए बाबू बी नंबर ऐसे आंसर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? बी नंबर, और लिखेंगे यहाँ पे कि ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड व्यूअर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ। देखिए कह रहा है कि एक छोटा सा जीवन जो है काफी महत्वपूर्ण है, काफी एंडव्योर है, कि एक लंबा जीवन जीने से बेहतर है। लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि छोटा ही जीवन जिए और उसमें कुछ मतलब कि ज्यादा हम क्या करें, अपना योगदान करें, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करें, अच्छा अच्छा काम करें, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे सी नंबर, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ,
हमें मनुष्यों को मतलब कि क्या करना चाहिए अपने जीवन में मनुष्यों को क्या प्रीफर करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सी नंबर का आंसर बाबू कि ए मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड इन हिज लाइफ, यानी कि मनुष्यों को अपने जीवन में नेक कार्य, अच्छा विचार, सोच विचार रखना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख देंगे। एकदम वायरल क्वेश्चन को पढ़ के जाना, हम तो कह रहे हैं ना कि पूरा छाप देना दिमाग में कि उस दिन दिक्कत ना आए। डी नंबर, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि जो है ये ग्लोरियस कैरेक्टर मतलब कैसे होता है, कैसे बनता है। आइए हम बताते हैं कैसे बनाएंगे अपना कैरेक्टर को ग्लोरियस। यहाँ पे देखिए डी नंबर है ना, डी नंबर आंसर डी लिखिएगा कि नोबेल डीड्स नेक कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज, सुविचार एंड फाइन सेंटिमेंटल कंस्यूट ही रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। यही होता है वास्तविक जीवन का जो मतलब क्या होता है कैरेक्टर होता है, ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद है ई नंबर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन इसमें प्रश्न रहेंगे बाबू जो कि वैक्यूलरी से रहेंगे, इसको बोलते हैं शब्दकोश। कैसे इसका प्रश्न का आंसर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बाबू। पहला है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस इंपॉर्टेंस, कह रहा है कि इस पैसेज में इंपॉर्टेंट शब्द का मतलब भी दिया है, वो क्या है, तो वो सिग्निफिकेंस। क्या है प्यारे स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस। आपको थोड़ा सा हम दिखाएंगे भाई, इसलिए बोला था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसीलिए पढ़ा था। सिग्निफिकेंस का मतलब भी होता है महत्व, क्या होता है, महत्व होता है, और इंपॉर्टेंस का मतलब भी महत्व होता है। तो ये प्रवासी के रूप में कार्य कर रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई नंबर, ई नंबर का फर्स्ट है ना बाबू सिग्निफिकेंस हो जाएगा ना प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे दूसरा लिखा है कि व्हाट इज मेंट बाय नोबेल एंड व्यूअर्स, नोबेल एंड व्यूअर्स का मतलब क्या होगा, आइए बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा का ग्रेट एफर्ट्स होगा, जो कि पैसेज में दिया है, ग्रेट एफर्ट्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद है तीसरा नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डीड एंड इन, यहाँ पे डीड है, डीड है केवल। इन डीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में, इन डीड का मतलब वास्तव में, और केवल डीड का मतलब होता है बाबू कार्य। समझ में आया प्यारे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तीसरा नंबर का इन डीड मीन्स, इसका मीन्स का मतलब होता है हिंदी में मतलब, क्या होता है, मतलब होता है। इन डीड मीन्स रियली, रियली मतलब वास्तव में, एंड और डीड का मतलब, डीड मीन्स वर्क, कार्य होता है। समझ में आ गया। 15 नंबर जो है ना एग्जामिनर से छीन लिए, आप 15 नंबर छीन लिए, क्योंकि 3-3 नंबर का पर क्वेश्चन था, 3-3 नंबर का सभी क्वेश्चन था। इसी तरीके से इस फॉर्मेट में आप कॉपी लिखिएगा प्यारे रसगुल्लो, एकदम अच्छा स्कोर करेंगे भैया। हम आपको इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना कि आप लोग का एक एक वीडियो को लाइक करना, एक एक वीडियो को शेयर करना दोस्तों में, चैनल पे नहीं बाबू सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा सेक्शन बी से, किससे होगा प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको इरेज कर लो ताकि आपको समझाने में बेटर रहे। क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा, सेक्शन बी से, और जो कि ये किस चीज से होगा, राइटिंग से। अब भैया ये राइटिंग करना होगा, इसमें आपको लिखना होगा, तो अब जाकर के केवल सेक्शन बी से कितना नंबर, 20 नंबर हम दिलाएंगे, आज ही दिला देते हैं, टेंशन मत लीजिए। 100% कह रहा हूं ना, इस पेपर को पढ़ के जाइए, फोड़ के आएंगे 98 केवल लेके आएंगे भैया, पूरा 98 लेके आएंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन है, वायरल पेपर, समझ में आ रहा है ना। देखिए दूसरा प्रश्न है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। क्या है बाबू, देखिए आपको 3 टॉपिक दिया है, ये तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को चूज कीजिए जिस पे आपको आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है प्यारे स्टूडेंट, आर्टिकल लिखना है बाबू। आर्टिकल लिखेंगे कितने शब्दों में, 100 से लेके 150 वर्ड्स में लिखेंगे। अब देखिए जैसे दिया है पहला, रीडिंग बुक्स ऑफ लीजर, इस पे याद है तो लिखना बाबू, अगर नहीं तो ऑनलाइन क्लास पे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ पे। ये तीनों टॉपिक वायरल है, एक कदम वायरल है। चलिए मैं तो आपको डेली बताऊंगा, आज तो ही बहुत सारा आर्टिकल बताऊंगा, बहुत सारा आर्टिकल आएगा सुबह तक, लेकिन अभी जो बता देता हूं हाउ टू मेक गुड हेल्थ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, वायरल है। पूछेगा ना कि अपना स्वास्थ्य जो है अच्छा कैसे बनाएं, अपना स्वास्थ्य जो है अच्छा कैसे बनाएं, इस पे आर्टिकल कैसे लिखेंगे। आइए एक एक चीज का हम निचोड़, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना वीडियो ये जो देख रहे हैं ना शेयर कर देना, दोस्तों में शेयर करना बाबू। चलिए जो सेक्शन होगा ये नए पृष्ठ से स्टार्ट करेंगे, कोई भी सेक्शन करें ना तो सबसे पहले क्या करें प्यारे स्टूडेंट, नया सेक्शन नया पेज से स्टार्ट करें। जैसे कि सेक्शन बी हो गया, इसके बाद जो होगा सेक्शन बी हो गया ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, और इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, आंसर लिख लीजिएगा। अब किस
टॉपिक पे आप लिख रहे हैं भैया तो सी नंबर वाला पर, जैसे कि हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इसी पे लिख रहे हैं ना, एकदम आईएमपी है, ये एकदम आईएमपी है, वायरल है। इस आर्टिकल को पढ़ के जाना, मैं सिंपल तरीका से बताता हूं भैया कि कैसे तैयार कर लेंगे। चलिए, हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, इसको ऊपर लिख लीजिएगा। आप ऐसे सजाइएगा मत, ये फूल मत बनाइएगा, पेपर मत बनाइएगा, आपको सुंदर दिखने के लिए बस मैंने बनाया, लेकिन आप लिखिएगा सबसे ऊपर कि हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, ये मतलब कि अपना स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बनाएं, इसी पे टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप चाहें तो हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, तो मैंने इस वीडियो में हेडिंग वाइज बता देता हूं, ठीक है। इस तरीके से आप छाप के आ जाना, एक भी नंबर काट देगा एग्जामिनर तो दिक्कत हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि आप इतना बेहतर लिख रहे हैं, कोई भी नंबर नहीं काटेगा, 10 में 10 देगा भैया, हम बोल दिए ना। चलिए, इंट्रोडक्शन पहले हेडिंग होगी इसका, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में भाई क्या लिखते हैं भैया, क्या लिखते हैं, इसका परिचय, हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ के बारे में थोड़ा सा जानकारी इसमें इंट्रोडक्शन में दिया जाता है। कैसे देंगे कि वी ऑल नो द पॉपुलर सेइंग हेल्थ इज वेल्थ, क्या है बाबू, ध्यान दीजिए बाबू, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। इसका अर्थ समझिए कि वी आल नो, हम सभी जानते हैं, द पॉपुलर, यानी पॉपुलर सेइंग, ये मतलब लोग कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हम सभी कहते हैं, जानते हैं कि स्वास्थ्य जो है हमारा शरीर का, यही धन है भाई, ठीक है। बाई हेल्थ वी डू नॉट मीन द ऑब्सेंस ऑफ फिजिकली ट्रबल ओनली, कह रहा है कि बाई हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के, वी डो नॉट मीन, यानी कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, मीन ऑब्सेंस ऑफ फिजिकली ट्रबल ओनली, केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली ट्रबल रह सकते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे भैया कि आल्सो सेइंग, महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि इट इज हेल्थ विच इज रियल गोल्ड वेल्थ, यानी कि वास्तव में जो है स्वास्थ्य ही क्या है, ये धन है, एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, न कि सोना और चांदी है। देखिए, महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि देखिए जो स्वास्थ्य है यही हमारा सबसे बड़ा धन है, ना कि सोना और चांदी है, ठीक है ना। समझ में आ गया, इतना इंट्रोडक्शन लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, 3 से 4 लाइन लिख लेंगे बाबू, सब लोग लिख लेंगे ना। चलिए आगे क्या हेडिंग डालेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें हाउ टू परसिव हेल्थ, अपनी जो हेल्थ है इसको कैसे प्रिजर्व करें, कैसे सुरक्षित करें, तो इसके बारे में जानकारी लिखेंगे कैसे कि फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी टू प्रिजर्व हेल्थ, इस तरीके से इस नियम को फॉलो करके अपना प्रिजर्व को, हेल्थ को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले नंबर में लिखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, एयर एंड वाटर, यानी कि देखिए ये लाइट होता है ना, प्रकाश, जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, इसका महत्व, एयर हवा का महत्व, और वाटर जल का महत्व काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए हेडिंग डालेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट्स, एयर्स एंड वाटर, हमारे प्रकाश, हवा और जल का महत्व, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। और यहां से स्टार्ट करेंगे बाबू कि गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग्स, जो अच्छा स्वास्थ्य होता है ये हमारे आसपास की वस्तुओं पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, जैसे फ्रेश एयर, ताजी हवा, एंड सनलाइट, और सूर्य का प्रकाश आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए ताजी हवा और सूर्य का प्रकाश काफी महत्वपूर्ण है। लिख लेंगे ऐसे ही तो लिखना है बाबू। अ फ्रेश एयर हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ, समझ में आ रहा है प्यारे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे भैया कि फ्रेश एयर हेल्थ अस टू इम्प्रूव, जो ताजी हवा होती है वो हमारे इम्प्रूव करती है, यानी सुधार करती है, और इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, इसको ओवरऑल सभी स्वास्थ्य को भी ठीक करके रखती है। इस तरीके से लिख लेंगे। अगली हेडिंग ध्यान दीजिए, आगे देखिए बाबू यहाँ पे कि सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी, जो सूर्य का प्रकाश होता है प्यारे स्टूडेंट, ये हमें हमारे शरीर के लिए विटामिन डी भी क्या करता है, प्रदान करता है, यानी प्रोड्यूस करता है। देखिए हम धूप में रहते हैं ना, तो उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है, तो चीजें लिखना पड़ेगा। ए डर्टी एंड डम्प्स, यानी कि देखिए डम्प, एटमोस्फियर केस्ड लॉस्ट ऑफ डिजीज, यानी कि देखिए जो गंदा धूल कण होता है एटमॉस्फेयर को गंदा बना देता है, इसी की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। समझ में आ गया, ऐसे लिख लेंगे बाबू। और ये हेडिंग डालिएगा फूड के बारे में, इसका मतलब होता है भोजन, फूड के बारे में भी, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना पाना भी होना चाहिए भैया, तो ये पेपर में आपको हेडिंग डालना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे बाबू,
ध्यान दीजिए कि फूड इज अनदर नेसेसरी थिंग फॉर द बॉडी। जैसे कि हमारा अन्य चीज़ों जैसे जरूरी है हमारे शरीर के लिए, वैसे ही भोजन भी जरूरी है। न्यूट्रिशन फूड हेल्प अस टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो कि न्यूट्रिशन होता है, ये अच्छा भोजन हमारे शरीर के मेंटेन रखने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए जरूरी होता है। ऐसे लिख लेंगे बाबू। चलिए अब देखिए, कंसम्पेशन ऑफ हेल्दी फूड हेल्प अस टू यानी कि मिनिमाइज हेल्थ रिलेट प्रॉब्लम्स। जो भी हमारे शरीर में कोई भी समस्या होगी, ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, उसको ठीक करेगा। जो कि एक सभी मतलब कि अच्छे से भोजन करेंगे अच्छी तरह से, तो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, मिनिमाइज करके रखेगा इस तरीके से, और समस्याओं को दूर रखेगा। वी आल शुड नो, हम सभी को जानना चाहिए भैया, हमें सभी को जानना चाहिए। वी आल, हम सभी को, शुड नो, हम सभी को जानना चाहिए कि हाउ, कैसे, कैसे, वेन एंड व्हाट टू ईट, कि कैसे, कब और क्या खाना चाहिए। हम सभी को जानकारी होना चाहिए कि किस समय कब और क्या खाना चाहिए, है ना। ये फूड में आपको हेडिंग डाल के लिख देना है। अगला अगला हेडिंग प्यारे स्टूडेंट क्या होने वाला है, देखिएगा। फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। जो फिजिकल एक्सरसाइज है, व्यायाम है, खेल कूद है, इसका भी हेडिंग डाल के आपको पेपर में लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। कैसे लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे, वी नो द प्रिवर्ब, हम सभी को जानकारी है कि ए साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी। हम सभी को जानकारी है कि एक स्वास्थ्य शरीर में एक स्वास्थ्य दिमाग पाया जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार की हमारे शरीर में दिक्कत नहीं है भाईबू, तो हमारा दिमाग भी सही रूप से काम करेगा, करेगा ना। वही चीज लिखा है इसमें कि वी नो द प्रिवर्ब, यानी हम सभी जानकार हैं कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, कि एक स्वास्थ्य शरीर में एक स्वास्थ्य दिमाग पाया जाता है। इसके बाद क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से कि इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्थ, ये जो कि हमें क्या करता है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। वी नीड, हम सभी की जरूरत पड़ती है, टू कीप द माइंड साउंड, यानी कि हमें अपने दिमाग को स्वच्छ और अस्थिर बनाए रखने की, शांत बनाए रखना, ठीक है। इसके बाद ये लिखिएगा, इसके बाद कंक्लूजन जरूर लिख देना, नहीं तो नंबर कट जाता है बाबू। ये पहले लिखिए, गुड थॉट्स, अच्छे सोच विचार भी होने चाहिए। अगर गंदा सोच विचार है तो आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ेगा बाबू। इसलिए अच्छे सोच विचार रहिए, अच्छे लोगों के संगति के साथ रहिए। बेकार की जो बातें करता है, गंदा सोच विचार रखता, उसके साथ रहेंगे तो आपका बॉडी पे असर पड़ेगा, आपकी जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होगा। इसलिए गुड थॉट्स भी होना चाहिए, अच्छे सोच विचार। जैसे कि लिखेंगे इसमें कि गुड थॉट्स आर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। जो अच्छे सोच विचार होता है, ये हमारे स्वास्थ्य का अच्छा सीक्रेट होता है। वेल्थ एंड पावर, जो कि हमारा स्वास्थ्य और शक्ति को भी बढ़ाता है, इंप्रूव में रखता है। इसके बाद लिखेंगे कि गुड आइडियाज आर हेल्दी लिविंग। जो अच्छे सोच विचार होगा हमारे जीने के लिए क्या बनाएगा, स्वास्थ्य बनाएगा, हेल्दी बनाएगा। यहाँ पे देखिए, जेम्स एलन सेड, जेम्स एलन वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि कीप ऑलवेज फ्रॉम एविल्स आइडिया। जो मतलब कि बेकार की बातें करता है, बेकार का व्यवहार रखता है, उससे हमेशा दूर रहें, हमेशा दूर रहिए, ठीक है ना। इसके बाद कंक्लूजन लिख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। कैसे लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। क्या होता है निष्कर्ष, इसका मतलब कि जो भी आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं भाई, कि इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें पढ़ने से क्या सीख मिली है, इसको इंक्लूड करेंगे इसमें। कंक्लूजन में वही चीजें लिखा जाता है। जैसे लिखेंगे, इफ यू नो फॉलो द above important rule of health, you will never be unhealthy, you will always happy and in good health। इसका अर्थ समझ लीजिए थोड़ा सा। इफ यू नो, यदि आप जानते हैं कि फॉलो द अबव, जितने भी ऊपर चीजें मैंने पढ़ाया, यदि उसको आप फॉलो करते हैं तो इंपॉर्टेंट रूल्स, जितने भी महत्वपूर्ण रूल्स हैं हेल्दी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, तो यू विल नेवर, तो आप कभी भी अनहेल्दी नहीं होंगे, कभी भी अस्वास्थ्य नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यू विल ऑलवेज, आप सभी को हमेशा हैप्पी, खुश रहना चाहिए, एंड इन गुड हेल्थ, तो इसी की वजह से आपका जो है स्वास्थ्य जो होगा अच्छा रहेगा। समझ में आया बबुआ, सबको समझ में आ गया ना प्यारे स्टूडेंट। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इसको कैसे लिखना था मैंने चीजें बता दिया। आप कहेंगे कि सर जी ऑनलाइन क्लास पे भी ला दीजिए, एक कदम लाएंगे बाबू, एक एक क्वेश्चन का तोड़ के रख देंगे, आज हम लाएंगे पूरी क्वेश्चंस को। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी विलेज। 10 नंबर का ये लेटर राइटिंग,
इसके बाद दूसरा दिया है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। ये दोनों जो है किसी एक को करेंगे, दोनों में से किसी एक को करेंगे बाबू, लेटर राइटिंग को जो आपको आता हो उसी को करिएगा। इस वीडियो में मैं दोनों बताऊंगा, मतलब दोनों बता देता हूं कैसे करना है, काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना बाबू। देखिए सबसे पहले इसमें दोनों में से किसी एक को बताएंगे। ये मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है कि सर जी क्वेश्चन नंबर डालना हो तीसरा और मुझे अथवा वाला मान लीजिए कि आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको भी जरूरी है ना, एक एक पॉइंट को जानना जरूरी है पेपर में लिखते समय बाबू। जैसे कि मान लीजिए कि दूसरा करेंगे अथवा वाला कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कंप्लेंट कॉलेज लाइब्रेरी, तो इस पे लिखेंगे। तो चलिए कैसे लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा ऐसे और आंसर लिखिएगा, और अथवा वाला कर रहे हैं ना तो आर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, ROR, इसका मतलब कि आप अथवा वाला प्रश्न कर रहे हैं। अब यहां से किसी भी लेटर को लिखिएगा तो ध्यान रखिएगा, या इधर लिखिएगा राइट साइड या लेफ्ट साइड, किधर भी लिखेंगे तो ये एड्रेस पहले ध्यान रखिएगा, लिखना पड़ेगा सबसे ऊपर। कैसे लिखेंगे, जैसे क्रिस कुमार अपना नाम या किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे रेवती बलिया लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश लिख लीजिएगा, जिस तारीख को पेपर है आपका उस तारीख को पेपर लिख लीजिएगा, डेट उस दिन का, जैसे 25 दिसंबर 2023 लिखें या 25 दिसंबर या कुछ भी यहाँ पे डेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सूटेबल लेकिन होना चाहिए, एक सूटेबल होना चाहिए पेपर में, ऐसे ही आपको लिखना है। अब यहां से लेटर में मेन जो चीज होता है सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर अच्छे से नहीं लिखेंगे ब्लैक पेन से तो एग्जामिनर नंबर यहां पे 3 नंबर काट देगा। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे बाबू, देखिए जैसे पेपर में पूछा है ना कि कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, यही सब्जेक्ट हो जाएगा भाई कि हमारे कॉलेज में क्या है बाबू, कि हमारे कॉलेज में किताब की कमी है लाइब्रेरी में, इसकी वजह से हमें ये पत्र लिख रहे हैं। समझ में आ गया, इसी टॉपिक को यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल आदरणीय प्रधानाचार्य जी से। यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू कि सर माय नेम इज क्रिस कुमार, सर मेरा नाम क्रिस कुमार है, आई रीड इन क्लास 12, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ, आई एम राइट टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव बीन, यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। कह रहे इसमें कि सर आई एम राइट टू इन्फॉर्म, सर मैं लिख करके आपको सूचित करना चाहता हूं कि यू दैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज की लाइब्रेरी। आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में ताजी जो किताब है वो इस तरीके से खत्म हो चुकी है, वो चीज़ें जो है मुझे चाहिए, आप लाइब्रेरी में वो सभी किताबें लगा दीजिए जिसको मैं पढ़ के आगे बढ़ूँ। देख लीजिए, इट वुड बी रियली ग्रेट रियली है रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज। सर मतलब कहेंगे वास्तव में आप क्या करिए, इन सभी किताबों को लेकर के अपने लाइब्रेरी के पुस्तकालय में लगा दीजिए, जिससे कि क्या करें कि हम सभी पढ़ करके अपने नॉलेज को क्या करें, अपग्रेड करें और आगे बढ़ें हम लोग, ठीक है ना। इसी पे हम आपको पत्र लिख रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पोजिशन यानी पॉजिटिव रिस्पांस, और हम लोग मतलब देख रहे हैं कि आपका इस पर जो सकारात्मक विचार हो, मतलब इसको जल्दी से जल्दी लगवाइए, इसका रिस्पांस अच्छा दें आप, यही रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मतलब की बात के बारे में। बस इतना लिख देंगे प्यारे स्टूडेंट, लिख लेंगे ना। इसके बाद ये लास्ट में क्या करना, योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी जो है ये बच्चा जो भेज रहा है, आपको पेपर में अपना नाम नहीं लिखिएगा, XYZ लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, XYZ, यहाँ पे डेट भी लिख दीजिएगा, डेट नहीं, यहाँ पे डेट की जरूरत नहीं जरूरत है क्योंकि आपने वहां पे लिख दिया है, तो यहाँ पे भी चाहे ना तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लेटर लिख लेंगे ऐसे, आप ऐसे लेटर लिख लेंगे बाबू। चलिए आपको सेक्शन ए बता दिया मैंने, सेक्शन ए बता दिया, सेक्शन बी बता दिया। अब सेक्शन डी और सेक्शन बी जो है यहाँ से देख लेना, सेक्शन सी और इसके बाद सेक्शन जो यहाँ पे देखेंगे डी, सेक्शन डी, ये कदम ही खतरनाक क्वेश्चंस हैं इसमें, एकदम ही वायरल पेपर का क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना है। सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये दोनों का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी और मेरा आवाज जो है थोड़ा गर्दन जो है गला दर्द कर रहा है, बस इसलिए इसकी वीडियो में हम तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्शन बी से। सब लोग ध्यान से देख लीजिए, सेक्शन सी और सेक्शन डी का अगर चाहते हैं तो सब लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लेके आएंगे
फास्टली लेके आएंगे। और सभी लोग कहिए कमेंट में कि सर सी और डी लेके आइए, सी एंड डी लेके आइए। सब लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू।